गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकं विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेदं मपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलिधामम् स्वर्णशैलावदेहम् दनुजबन कृशानम् ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातम् नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभ
पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। जय जय श्री श्रद्धे जय जय श्री राम श्री राधे श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। नगर के सभी देवी देवताओं की जय। काली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तमांशा तड़ितुति पीताम्बर वेशधारी श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति एवं श्रीमद् भागवत पांडाल में आई हुई हमारी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माता एवं बहनें, भाईजन, बंधुजन, श्रोताजन, विद्वज्जन एवं संत समाज, सभी के हृदय में विराजमान श्री हरि को प्रणाम करते हुए आइए हम सब भागवत रूपी भागीरथी गंगा में प्रवेश होंगे। प्रवेश होने से पूर्व 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। सभी लोग हरिनाम संकीर्तन में सहारा देंगे। ताली का वादन करते हुए सभी लोग भगवान का अभिनंदन करेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो
राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ 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 हे मुरलीधर माधव 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 गोविंद चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस भागीरथी गंगा में गंगा के षष्ठम दिवस में रुक्मणी मैया एवं भगवान कन्हैया की विवाह को श्रवण किया। रुक्मणी मैया एवं भगवान श्री कृष्ण के विवाह का आनंद लिया। और देखिए भगवान कन्हैया के एक नहीं 16,108 विवाह हुए हैं।
तो आइए आप लोगों को भगवान कन्हैया के आगे विवाह की ओर ले जाते हैं। देखिए विशेष बात, अभी 2-4 मिनट जिसको बात करना है अपना व्यवस्थित हो जाओ, बैठ जाओ, है ना, जितने लोग भी हो। और जोड़ा बना के नहीं बैठना है कि आप हमारे साथ रहोगे तो वार्ता करोगे, अलग अलग बैठ जाओ, क्योंकि कथा जैसे ही प्रारंभ हो रही है आप लोगों की वार्ता बंद हो जाएगी, बातें बंद हो जाएगी। वो आगे बैठ के आप लोग तो बिल्कुल करने ही नहीं, है ना, पीछे वाले अगर करते हैं नजर ना पड़े कोई बात नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो कल आप सभी लोगों ने भागवत जी के माध्यम से भगवान कन्हैया एवं रुक्मणी मैया के विवाह की कथा को श्रवण किया। भगवान कन्हैया अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुए तो भगवान के यहां एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कामस्तु वासुदेवांश कामस्तु वासुदेवांसा दग्धा रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् त्वमेवा प्रत्यपद्यता। भगवान कन्हैया के यहाँ वासुदेव के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कामदेव। ये कामदेव जी के अंशावतार है। कामस्तु वासुदेवांसा दग्धा प्राग रुद्रमन्यवा। भगवान कन्हैया रुक्मणी मैया के यहाँ जो पुत्र हुआ, नामकरण संस्कार इत्यादि कराया गया, नाम पड़ा प्रद्युम्न। और यही प्रद्युम्न जी महाराज कोई और नहीं, यही कामदेव जी महाराज का। भगवान कामदेव जी महाराज ये प्रद्युम्न जी के स्वरूप में क्यों, भगवान कन्हैया के पुत्र क्यों बने, इसका कारण क्या है? तो कल भी आप लोगों को बताया था कि जब भगवान कन्हैया ने रास को रचाया है तो भगवान और कामदेव जी में ये शर्त थी कि हे भगवान, जो गोपियों के साथ एक साथ रास को रचाएगा, क्योंकि अभिमान था कामदेव जी महाराज को अपनी सुंदरता पर, अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने शर्त रखी। शर्त में रखा गया जो हारेगा जीतने वाले का पुत्र बन करके आएगा। कहा ठीक है। वही कामदेव जी महाराज आज भगवान कन्हैया के यहाँ पुत्र रूप में आए। एक समय की बात है, श्री भोलेनाथ सरकार, भोले बाबा तपस्थली पर बैठ करके तप कर रहे थे, पूजा पाठ भजन पूजन में लगे हुए थे, समाधिस्थ थे। इतने में क्या हुआ, कामदेव जी महाराज भ्रमण करते वहीं से निकले चले जा रहे थे। कामदेव जी महाराज जैसे ही वहां से निकले, देखा ये तो भोलेनाथ सरकार बैठे हैं, तपस्या में व्यंग लगा दी, परेशान करने लगे। भोलेनाथ सरकार को देखिए, भोले बाबा का मूल मंत्र है, भोले भाले हैं भोले बाबा, लेकिन जब क्रोध आता है तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। बहुत समय तक तो बैठे रहे सरकार, लेकिन शास्त्रों में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि अति किसी भी काम की हो जाएगी तो वो नुकसानदायी हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। किसी भी कार्य में आप अति करोगे, अधिक भोजन करोगे, अति कर दोगे भोजन की, समस्या हो जाएगी। अधिक सोना समस्या, किसी भी कार्य को अत्यधिक करोगे तो वह दुखदाई हो जाएगा।
और वही किया। कामदेव जी महाराज अति करने लगे। जब अति करने लगे तो आज भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र को खोल लिया। और जब तीसरा नेत्र परमात्मा खोलते हो तो आप सब लोग जानते हो क्या होता है। तब शिव तीसर, तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 दुर्दहि काम भयो जर झारा, दुर्दहि काम भयो जग झारा। जैसे ही भोलेनाथ सरकार ने अपना तीसरा नयन खोला, कामदेव जी महाराज वहीं भस्म हो गए। और जब भस्म हुए, कामदेव जी महाराज जब पता लगा कामदेव की भार्या, कामदेव की पत्नी रति को, तो रति हाथ जोड़ करके भोलेनाथ सरकार के पास आई। हे भोले बाबा, ये क्या किया? अब हमारा सहारा कौन है? भोले बाबा ने कहा, रति मैया, अब हम कुछ कर तो ना पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। क्या? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिवारा, हो यही हरण महामहिवारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हे रति मैया, जब भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म होगा तो वही तुम्हारा पति कामदेव होगा, ये हमारा वचन है। कृष्ण तनय हुई है, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, भजन अन्यथा जाय न मोरा, ओ भजन अन्यथा जाय न मोरा, भजन अन्यथा जाय न मोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, जो भगवान कन्हैया का पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। रति मैया ने प्रणाम किया, वहां से चल दी। तो जो भगवान कन्हैया के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, कोई और नहीं, वही कामदेव जी महाराज हैं। सएव जात वैदर्य कृष्ण वीर्या समुद्भवा, प्रद्युम्न इति विख्यात सर्वतो नवमापितु, सर्वतो नवमापितु। जब भगवान के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो नारद बाबा पहुंच गए शंबरासुर के यहाँ। शंबरासुर के यहाँ पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए शंबरासुर ने सम्मान किया। नारद बाबा कैसे आना हुआ? कहा, शंबरासुर तुझे कुछ पता है या नहीं? क्या? भगवान कन्हैया के यहाँ, वासुदेव के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नारद बाबा से कहा, तो हम क्या करें? यदि पुत्र का जन्म हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? कहा, शंबरासुर तुझे याद नहीं है? तुझे ये वरदान है कि इस संसार में तुझे कोई मारने वाला नहीं है सिवाय कन्हैया के पुत्र के। जो भगवान कन्हैया का पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। शंबरासुर को याद आया। नारद बाबा फिर क्या करें? कहा, अभी वह छोटा सा पुत्र है, बालक है, अभी आपका कुछ ना बिगाड़ पाएगा, इसलिए उस बालक को अभी समाप्त कर दो। कहा, ठीक है। तो आज शंबरासुर भगवान कन्हैया के यहाँ प्रसूत का ग्रह में पहुंच गए।
जैसे ही प्रसूत का ग्रह में पहुंचे, प्रद्युम्न जी महाराज को वहीं से उठा लिया, उठा करके हरण कर लिया, चल दिए। सम्रासुर ने मार्ग में सोचा ये है तो छोटा सा बालक, तो क्यों ना इसको हम यहीं समाप्त किए दे रहे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो आज वहीं समुद्र में उस पुत्र को, प्रद्युम्न जी को, सम्रासुर ने फेंक दिया। मछली ने, एक मत्स्य ने, मछली ने निगल लिया। इतने में कुछ मछुआरे वहां बैठे थे, अपना अपना जाल डाले हुए थे, मछलियों को पकड़ रहे थे। उसी समय क्या हुआ, वही मछली एक मछुआरे के जाल में फंस करके चली आती है। विशाल मछली है, बड़ा आकार है। प्रसन्न हुआ वह मछुआरा, आज तो बहुत बड़ी मछली मिली है, क्यों ना इसे हम राज दरबार में ले जाते हैं। उठा करके वह मछली वह चल दिया और जा करके राज दरबार में दे दी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची राजा के सामने, अब देखिए पहुंची कहां, सम्रासुर के यहीं पहुंच गई। राजा कौन है, सम्रासुर। जैसे ही पहुंची कह दिया, आदेश दे दिया, जाओ पाकशाला में ले जाओ, आज इसी का भोजन होगा। और पाकशाला में कार्यरत थी मायावती नाम की स्त्री। मायावती नाम की स्त्री पाकशाला में भोजन इत्यादि बनाती थी। जैसे ही उसने उस मत्स्य को, उस मछली को चीरा, उदर को फाड़ा, और जैसे ही उदर को फाड़ा तो सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हो गई। मायावती ने देखा, मछली ने तो सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। सम्रासुर तक ये बात पहुंची। सम्रासुर से हाथ जोड़ करके आज वह मायावती कहती है, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, महाराज मेरे यहाँ कोई भी संतति नहीं है, यदि आपका आदेश हो तो इस पुत्र का पालन पोषण हम कर लेंगे। सम्रासुर ने कहा ठीक है, ले जाओ। अब तो वह मायावती मैया पालन पोषण करने लगी प्रद्युम्न जी महाराज का। और जैसे ही धीरे धीरे कुछ बड़े हुए प्रद्युम्न जी महाराज, नाति दीर्घेण कालेन, नाति दीर्घेण कालेन शाकाष्णी रौढ़ यौवेन, रौढ़ यौवेन। जैसे ही जवान हुए प्रद्युम्न जी महाराज, यहां नारद बाबा पहुंच गए मायावती के पास। हे मायावती, तुझे कुछ याद है कि नहीं? कहा क्या? भोले बाबा ने तुम्हें वरदान दिया था कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, जिसका पालन पोषण कर रही हो, ये कोई और नहीं, यही भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, और ये तुम्हारा पति है कामदेव। जैसे ही मैया ने सुना ये हमारे पति परमेश्वर है, भाव बदल गया मैया का। पुत्रवत व्यवहार करते थे, पतिवत व्यवहार हो गया। और जैसे ही पतिवत व्यवहार हुआ तो प्रद्युम्न जी महाराज को रहा ना गया। मैया से पूछा, मैया ये बताओ कि हमारा आपका माता और पुत्र का रिश्ता है, फिर आप मुझसे पतिवत व्यवहार क्यों करते हो? तो रति मैया हाथ जोड़ करके खड़ी है प्रद्युम्न जी महाराज के सामने। हे महाराज, आप कोई और नहीं हो, मैं कोई और नहीं हूं। भवान नारायण सुता, भवान इत्युक्ते आप, भवान नारायण सुता, आप नारायण के सुत पुत्र हो। संबरेणा हृतो गृहात, और प्रभु हमारा परिचय पूछना चाहते हो तो अहम तेधिकृता पत्नी, हम आपकी पत्नी हैं प्रभु। रति कामो भवान, प्रभु अहम तेधिकृता पत्नी रति, और कामो भवान, प्रभु मैं रति हूं और आप कामदेव जी महाराज हैं। तो हमारा और आपका ये 7 जन्मों का रिश्ता है।
समझ गए सारी बात को। तो आज प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज द्वारका पहुंच गए। जैसे ही द्वारका पहुंचे, नारद बाबा ने भेंट कराई, परिचय दिया, तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। आगे चलकर गए। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा के विवाह में भगवान कन्हैया को श्यमंतक मणि की चोरी भी लगाई गई। प्रश्न कर दिया, सत्राजिता स्वतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषाः श्यमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। उद्यम्य दत्तवान्, पहले भगवान को श्यमंतक मणि की चोरी लगाई, फिर अपनी ही कन्या का विवाह कर दिया। कहा किसने कर दिया? सत्राजित ने। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज सत्राजिता किम करोद ब्रह्मण कृष्णस्य किल्बिषम्। सत्राजित का ऐसा कौन सा अपराध किया भगवान कन्हैया ने जिससे भगवान को श्यमंतक मणि की चोरी लगाई गई? शुकाचार्य जी महाराज कहते, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आसीत सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीत तस्मै मणिं प्रादात सूर्यस्तुष्टा श्यमंतकम। कहा आसी सत्राजिता सूर्यो। सत्राजित महाराज भगवान सूर्य के सखा इत्युक्ते मित्र एवं परम भक्त थे। भगवान सूर्य सत्राजित से प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक श्यमंतक मणि प्रदान कर दी। भक्ति से प्रसन्न हो गए, मणि प्रदान कर दी। सतम ब्रह्मन मणिम कंठे। जैसे ही वह मणि दान की तो सत्राजित ने आज उस मणि को कंठ में धारण कर लिया, गले में धारण कर लिया। भ्राजमानो यथा रवि। उस मणि को कंठ में धारण करके द्वारका की ओर चला। प्रविष्टो द्वारिकाम राजन तेजसा नोपलक्षिता। द्वारका में प्रवेश हो गया। और जैसे ही द्वारका में प्रवेश हुआ, लोगों की नजर पड़ी श्यमंतक मणि पर। अच्छा, श्यमंतक मणि कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्यमंतक मणि से लाभ क्या है? श्यमंतक मणि का यह काम है कि एक दिन में 8 भार सोना प्रदान करती है श्यमंतक मणि। 8 भार समझते हो प्रधान जी? 1 कुंटल 60 किलो नित्य प्रतिदिन सोना प्रदान करती थी वह श्यमंतक मणि। और वही मणि सत्राजित को दान कर दी भगवान सूर्य ने। अब उस मणि पर तो सबकी नजर चढ़ गई। ये मणि यदि हमें मिल जाए तो एक दिन में ही। सत्राजित उस मणि को लिए है। उसी समय क्या हुआ, सत्राजित अपने घर में था और याचक, याच इत्युक्ते मांगने वाला, संस्कृत में याचक मांगने वाले को कहते हैं। सयाचते मणिम क्वापि यदुराजा यशोरिणा। आज एक याचक पहुंचा सत्राजित के पास से। सत्राजित महाराज, आप ये मणि राज दरबार में क्यों नहीं दे देते हो? और यदि राज दरबार में दे दोगे तो इससे जो भी प्राप्त होगा तो प्रजा का भला होगा, खजाने में जमा करा दो। सत्राजित ने सोचा कि इसे भगवान कन्हैया ने भेजा है कि मणि हमें दे दो, हमें प्रदान कर दो। सत्राजित ने कहा, ये बताओ
कि भगवान सूर्य की भक्ति की मैंने, सखा है हम, और श्यमंतक मणि मिलने पर हम भगवान को वह श्यमंतक मणि क्यों दे दें? हम नहीं देंगे, मना कर दिया। याचक वहां से चला आया। अब एक समय की बात है, तमेकदा मणिम कंठे, एक समय की बात है, तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमारुह्य मृगयाम व्यचरेत बने। एक बार की बात है, सत्राजित का भाई है प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया और वन की ओर शिकार के लिए चल दिया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, जब वह प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित को चिंता हुई। अच्छा आप ये बताओ कि आपके यहां किसी के पास श्यमंतक मणि हो, मान लो यदि श्यमंतक मणि हो और कोई याचक आ जाए मांगने वाला कि भैया प्रधान जी ने श्यमंतक मणि मंगाई है, और यदि वह श्यमंतक मणि ना दे और दूसरे ही दिन उसकी वह मणि चोरी हो जाए, तो ये बताओ कि सबसे पहले लोग कहां जाएंगे पूछने? प्रधान जी ने मंगाई थी। तो हमें लगता है कि 4-6 लोगों को भेज करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज वही हुआ, जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा कि भगवान कन्हैया ने हमारे भाई प्रसेन का वध करा दिया और श्यमंतक मणि भी छीन ली। धीरे धीरे वह बात फैलने लगी, करने करने जपन जना, कानों कानों वह बात जैसे ही चली तो भगवान के पास भी पहुंच गई। भगवान ने सोचा कि उस मणि को हमने अभी देखा तक नहीं है और हमारे ऊपर ये कलंक लग गया कि हमने मणि की चोरी की है। भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा करणे करणे जपंजना। जब भगवान ने सुना तो कलंक मान करके खोजने के लिए निकल पड़े परमात्मा, निकल पड़े भगवान। और इसका दोष भी है, यदि आप लोग जानते हो तो आपके क्षेत्र में यहाँ तो हमने सुना है कि पत्थर चौथ के नाम से जानी जाती है ये गणेश चतुर्थी। भादों के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में यदि हम सब रात्रि में चंद्रमा को देख लेते हैं तो कलंक लगता है, और उस कलंक को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुना जाता है। भगवान कन्हैया खोजने के लिए गए तो देखा एक पैर डला हुआ दिखाई दिया, समझ गए कि ये प्रसेन का ही पैर है, और निश्चित ही किसी सिंह ने, किसी शेर ने प्रसेन को अपना भोजन बना लिया है, परंतु मणि कहां गई होगी। भगवान थोड़े आगे और बढ़े और जैसे ही आगे चले तो एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में परमात्मा प्रवेश हुए और सैनिकों से कह दिया कि आप सब यहीं रुक जाओ, यदि मैं 7 दिन के अंदर गुफा से बाहर नहीं आया तो आप लोग लौट जाना द्वारका। मैं लौट करके नहीं आऊंगा जब तक श्यमंतक मणि की खोज ना कर लो। कहा ठीक है। जैसे ही भगवान कन्हैया उस गुफा में प्रवेश हुए तो क्या देखा, एक कन्या जिसका नाम है जाम्बती। जाम्बती नाम की कन्या उस मणि को लिए है और खेल रही थी। उस कन्या का स्वरूप कैसा है? रीछ प्रजाति से है। भालू आप लोगों ने देखा होगा, भालू के सारे बदन पर, सारे शरीर पर बाल ही बाल रहते हैं। रीछ प्रजाति की है वह कन्या जाम्बती। भगवान ने जैसे ही देखा उस जाम्बती को, जाम्बती ने कभी मनुष्यों को देखा नहीं था तो घबरा गई, ये कौन है। भाग करके अपने पिता
जामवंत जी के पास पहुंच गए। पिताजी पिताजी देखिए कौन आया है। और जामवंत जी ने जैसे ही देखा तो क्रोध में आकर के जामवंत जी सीधा युद्ध करने लगे। और देखिए जामवंत जी का और भगवान का युद्ध 2 4 6 दिन नहीं चला, पूरे 28 दिनों तक युद्ध चला। भगवान और जामवंत जी में युद्ध चल रहा है, संग्राम युद्ध। उसी समय क्या हुआ, जब 28 दिन पूरे हो गए तो जामवंत जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु अभी तक मैंने आपको पहचाना नहीं था, लेकिन अब मैं पहचान गया। तुम ही विस्त्र से जाम सृष्टा सृज्याना पियच्च सत। प्रभु आप ही तो परमात्मा है हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज। प्रभु मैं आपका सेवक जामवंत। भगवान ने आशीर्वाद दिया, शमंतक मणि को हाथ में दे दिया परमात्मा के। प्रभु ये आपकी शमंतक मणि और एक हमारा निवेदन और स्वीकार करो। कहा क्या? अपनी कन्या जामवती का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। भगवान ने जामवती का हाथ पकड़ा, चले आए द्वारका। अब देखिए द्वारका में पहुंचे परमात्मा, तो रुक्मणी मैया के पास जैसे ही पहुंचे तो आज जामवती जी को द्वारका में प्रवेश नहीं कराया, बाहर ही खड़ा कर दिया और पहुंच गए रुक्मणी मैया के पास। हे रुक्मणी, हे देवी, हमने दूसरा विवाह रचा लिया है। रुक्मणी मैया को क्रोध आया कि आपने दूसरा विवाह क्यों रचा लिया, कारण क्या है इसका? तो भगवान ने कहा रुक्मणी हमने इसलिए रचाया है कि वह जामवती नाम की कन्या आपसे भी सुंदर है। अब वह थी तो रीछ प्रजाति की, आपसे भी सुंदर है। रुक्मणी मैया ने कहा अच्छा हमसे सुंदर है इसलिए आपने विवाह कर लिया, तो जाओ ये हमारा वरदान है कि वह जैसी भी है वह कन्या हमारे स्वरूप की हो जाए। भगवान मुस्कुरा गए। रुक्मणी यदि मैं उसको ऐसे ही लेकर के आ जाता तो आप लोग सभी लोग हंसते। और जैसे ही बाहर गए तो वह जामवती आज रुक्मणी की तरह सुंदर दिखाई दे रही है। परमात्मा लेकर के द्वारका में प्रवेश हो गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय। भगवान कन्हैया के विवाह बड़े अटपटे हुए हैं। वह मणि लेकर के सत्राजित के पास पहुंच गए। यहां लोग सत्राजित को भला बुरा कहने लगे, कन्हैया पर कलंक लगा दिया। जैसे ही परमात्मा पहुंचे सत्राजित हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपका। भगवान ने आज उस मणि को सत्राजित के हाथों में दे दिया और ये आदेश किया कि ये आपकी मणि है और जितना भी सोना आपके पास है सभी खजाने में जमा करा दो। कहा ठीक है, लेकिन प्रभु हमसे अपराध तो हुआ है, आप हमें क्षमा कर दें, लेकिन हमारी जो पुत्री है सत्यभामा उसका हाथ भगवान को पकड़ा दिया। परमात्मा ने सत्यभामा से भी विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान के 1 नहीं 2 नहीं 3 विवाह हो गए। भगवान हस्तिनापुर चले आए और वहां क्या देखा, वहां अक्रूर जी महाराज और कृतवर्मा ने जाकर के सत्राजित को मार दिया और मणि छीन ली। सत्राजित का वध करने के बाद मणि को छीन लिया। सतधनवा भी मिला हुआ था। भगवान ने सोचा कि सतधनवा ने उस मणि को छीन लिया, तो आज भगवान और बलराम जी सतधनवा का वध करने के लिए गए। सतधनवा को मार दिया। जैसे ही सतधनवा को मारा, सतधनवा के पास वह मणि ना मिली और अक्रूर जी महाराज उस मणि को लेकर के आ गए भगवान के पास। तो यहां बलराम जी को बहुत बुरा लगा। बलराम जी को यह शंका हुआ कि एक कन्हैया हमें इस मणि को, हमसे ये मणि छिपा रहा था। बुरा लगा बलराम बाबा को। आगे चल करके परमात्मा के और भी विवाह हुए हैं। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन के साथ यमुना किनारे भ्रमण करने के लिए जा रहे थे।
उसी समय एक युवती दिखी जो तपस्या कर रही थी। भगवान पास में पहुंचे, युवती से पूछा, हे देवी आप कौन हैं, किस लिए यहां तपस्या कर रही हैं? तो वह पुत्री बोल पड़ती, युवती बोल पड़ती है, हे राजन, अहम देवस्य सवुतिर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। तपः परममास्थिता का मैं कोई और नहीं, भगवान सूर्य की पुत्री हूं। सवितुर दुहिता पुत्री। यहां तपस्या किस लिए कर रही हो? कहा पति इच्छति, पति के इच्छा के लिए। पति कैसा चाहिए? कहा ऐसा नहीं, विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु हमारे वर हो, ऐसी मैं तपस्या कर रही। भगवान ने कहा यदि ये तपस्या है तो ये तपस्या यहीं रोक दो। कहा क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया स्वयं सामने खड़े हैं। चौथा विवाह परमात्मा ने कालिंदी के साथ में किया जो भगवान सूर्य की पुत्री है। पांचवा विवाह भगवान ने मित्रवंदा के साथ किया। छठवां विवाह नांगजिति सत्या के साथ किया। सातवां विवाह परमात्मा का भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह परमात्मा का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। अब देखिए एक एक करके विस्तार तो नहीं कर पाएंगे विवाह का, क्योंकि आज 7वां दिवस है और भागवत विषय भी इतना बड़ा विषय है कि अगर 5 साल भी करते रहें तो इसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो भगवान के यहाँ 8 विवाह पूर्ण हुए। और देखिए भगवान ने 8 विवाह नहीं किए हैं, 16,108 विवाह किए हैं। तो अब 16,108 विवाह परमात्मा के कहां हुए? आइए ले चलते हैं भाई। 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद में थी। भगवान को जब यह पता लगा नारद जी के द्वारा, तो आज कैद मुक्त कराने के लिए पहुंच गए परमात्मा। और ये भौमासुर है कौन? ये भूमि का पुत्र है, बड़ा ही बलशाली है, जिसने वरुण का छत्र, अदिति मैया के कुंडल इत्यादि भी छीन लिए, इतना बलशाली है वह। शभार्य गरुणारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ। तो देखिए आज भगवान अपने साथ में सत्यभामा को ले जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि सत्यभामा है भूमि पुत्री और भौमासुर है भूमि पुत्र। तो सत्यभामा और भौमासुर का रिश्ता हुआ बहन और भाई का। भगवान का और भौमासुर का रिश्ता हुआ शाले बहनोई का। भगवान ने सोचा कि यदि मैंने भौमासुर का वध कर दिया और ये बात सत्यभामा को पता लगेगी तो इसे बुरा लगेगा कि हमारे भाई का वध हमारे स्वामी ने कर दिया है, इसलिए साथ में ले गए। और जैसे ही किले के पास पहुंचे, शंख बजाया, किले में प्रवेश हो गए। और सबसे पहले वहां क्या हुआ? मुरहश्यान उत्तस्थौ दैत्या पंच शिरा जलात। दैत्या पंच शिरा जलात। सबसे पहले मुर नाम का दैत्य आया, मुरह नाम का दैत्य आया, जो नरकासुर का सेनापति है, 5 सिर का है। तो भगवान ने आज उस मुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। और जब मुर नाम के दैत्य का वध किया भगवान ने, तो यहां भगवान का नाम पड़ा मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय।
यहां परमात्मा का एक नाम पड़ा मुरारी। शाद पुत्र आए, परमात्मा ने उनका भी वध कर दिया। अंत में भौमासुर आया, और जैसे ही भौमासुर आया तो भौमासुर ने आज भगवान पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु भगवान ने कुछ नहीं किया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भैया ये बारात यहां से, कल हो गई बारात परमात्मा की, अब यहां से ले जाइए। जब तक आप लोग ये बारात ले जाओ तब तक भगवान का भजन करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हो मेरे सरकार का, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। जय हो। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे कटिले। दिल को छीन लिया है तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया है तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया है तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया है तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। और कन्हैया लटों ने लूट लिया। लटों ने लूट लिया। जिगर ने घायल किया। जिगर ने घायल किया। लटों ने लूट लिया। लटों ने लूट लिया। जिगर ने घायल किया। जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा।
श्याम पिया, मेरे श्याम पिया, तेरे बिन तड़प जिया, तेरे बिन तड़प दिया। प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया। मेरे सीने में धड़के अंग बदन सारा है, मेरे सीने में तेरा अंग बदन सारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। गोविंद बड़ा प्यारा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही भौमासुर ने बाणों की वर्षा प्रारंभ की, भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सत्यभामा मैया को यह अच्छा ना लगा। हे स्वामी, ये भौमासुर आप पर बाणों की वर्षा कर रहा है, प्रभु आप शांत हो, कारण क्या है इसका, प्रभु इसे मार दो। भगवान मन ही मन मुस्काए कि देवी यही तो आदेश चाहिए था उसे। भगवान ने आज अपने सुदर्शन चक्र से उस भौमासुर का सर धड़ से अलग कर दिया, वध कर दिया। भूमि मैया प्रकट हो गई। भूमि मैया ने आज स्तुति करना प्रारंभ कर दिया प्रभु से। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिगे। आज स्तुति कर रही है वह भूमि मैया। भगवान ने आज 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त करा दिया, और जैसे ही कैद से मुक्त कराया, क्षण मात्र के लिए तो वह कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि कैद मुक्त हो गई है वह कन्याएं। लेकिन क्षण मात्र में वही कन्याओं के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। भगवान ने देखा, हे देवी, आप सभी लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भौमासुर की कैद से तुम्हें मुक्त करा दिया गया। अब आप लोग यथाशीघ्र अपने अपने घर जाओ। वह स्त्रियां रुदन करने लगी, हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, प्रभु ये तो आपने अच्छा किया कि भौमासुर की कैद से हमें कैद मुक्त करा दिया, लेकिन प्रभु इस समाज की कैद से मुक्त हमें कौन कराएगा। अभी तक तो भौमासुर की कैद में थे, एक व्यक्ति की कैद में थे, लेकिन प्रभु अब तो समाज की कैद में हो गए हैं। हमारा तो प्रभु जीवन नष्ट हो गया, ये विडंबना है हमारे यहां। भगवान ने जैसे ही सुना बात क्या है, कहे प्रभु परमात्मा आपने तो आदेश दे दिया कि अपने अपने घर जाओ, लेकिन यदि हम घर जाएंगे तो हमें कोई घर में रखने वाला हो। जब तक जीवित माता पिता हैं रख लेंगे, भाई बंधु वहां से निकाल देंगे, हमसे विवाह कौन करेगा। ये बताओ कि कन्याओं का हरण किया भौमासुर ने, उसमें गलती कन्या की कहां है, लेकिन समाज वाले उस कन्या को जीवित नहीं रहने देंगे। कन्या का तो हरण हुआ है, उन माता पिता को जीवित नहीं रहने देंगे जिन्होंने उस कन्या को जन्म दिया है। ये विडंबना है हमारे यहाँ की, हमारे समाज की।
इतनी दूषित बुद्धि होती चली जा रही है हम मनुष्यों की कि हम लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। पहले लोग कन्याओं को जन्म देते थे तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि हमारे यहाँ कन्या हुई है, और यदि अब कन्या किसी के यहाँ हो जाए तो बड़े दुखित मन से कहता है, महाराज एक पुत्र दे देता परमात्मा तो ठीक रहता, कन्या दे दी। हम ये कहते हैं कि पुत्र तो मिलता है भाग्य से, लेकिन कन्या मिलती है सौभाग्य से। उसका परिणाम क्या है आप लोग जानते हो कि धीरे धीरे समय बदला, कन्याओं की जनसंख्या कम होती चली जा रही है, पुत्रों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। विडंबना आप लोग जान रहे हो क्या है? कारण यही है कि कोई कन्या को प्राप्त करना नहीं चाहता है, पुत्र को सभी चाहते हैं। और जब पुत्र ही पुत्र करते रहोगे, कन्याओं की उत्पत्ति नहीं होगी, तो विवाह आप अपने पुत्रों के किससे करा दोगे? समझदार हैं आप लोग, समझिए। और हम ये कहते हैं कि कन्या का होना अति आवश्यक है घर में। वही समस्याएं होती चली जा रही। और एक समस्या और भी है कि हम सबकी बुद्धि इतनी दूषित होती चली जा रही है कि लोग अपने यहाँ कन्या का जन्म देख नहीं सकते हैं। कन्या का जन्म होगा अच्छी बात है, लेकिन इतने भयभीत हो जाते हैं कन्या से कि आगे चल करके हमें कोई समस्या ना हो जाए। भयभीत होते चले जा रहे हैं केवल हम और आपकी मानसिकता से। और वही आज वह सभी कन्याएं 16,100 परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। प्रभु, हमें समाज वाला कोई भी व्यक्ति अपनाएगा नहीं। प्रभु, भौमासुर की कैद से मुक्त हुए हैं और परमात्मा ने किसी और कैद में मुझे जमा करा दो। लेकिन इस समाज की कैद में रहना हम नहीं चाहते हैं। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, और जैसे ही सत्यभामा की ओर देखा तो सत्यभामा मैया मुस्कुरा गई। प्रभु, अपने साथ ले चलो इन कन्याओं को। तम प्रविष्टम स्त्रियों वीक्षो नरवीरम विमोहिता अथो मुहूर्त एकस्मिन् नागारे सुता स्त्रियाः यथे यथोपयेम भगवांस्ता वदरूपधरो व्यया। एक ही मुहूर्त में आज भगवान ने 16,100 स्वरूप बनाया और एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं से विवाह कर लिया। परमात्मा ने जाकर के अदिति के कुंडल वापस कर दिए और उसी समय स्वर्ग में गए। सत्यभामा जी की इच्छा पर भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया। यहां जब ये बात पता लगी भगवान इंद्र को कि भगवान ने कल्प वृक्ष को उखाड़ लिया है, युद्ध करने के लिए चल पड़े। बृहस्पति जी महाराज आए, बृहस्पति जी महाराज ने समझाया। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। भगवान 16,108 रानी पटरानियों के साथ में अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। करहिचित सुखमासीनम, करहिचित सुखमासीनम स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरन् भीष्मौ व्यजनेन
सखी जनई। एक बार दासियों के साथ में भगवान की सेवा कर रही थी रुक्मणी मैया। तो भगवान ने आज हास्य परिहास्य में रुक्मणी मैया से कहा, हे देवी, ये बताओ कि आपने मुझसे विवाह क्यों किया? रुक्मणी मैया ने जैसे ही सुना, एक हाथ से चरणों को दबा रही थी, एक हाथ से चमर को डुला रही थी रुक्मणी मैया। हे रुक्मणी, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? हम तो तुम्हारे अनुकूल भी नहीं है। जैसे ही सुना रुक्मणी मैया ने, प्रभु ये क्या बोले जा रहे हो? हे रुक्मणी, विवाह का कोई ना कोई कारण तो होगा। मैं तो विवाह करने गया नहीं था, पहले आपका ही पत्र आया था, आपने हमें बुलाया विवाह करने के लिए, लेकिन किया क्यों? इसका कारण क्या है? हे रुक्मणी, मैं तो बलवान भी नहीं हूं। राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रु समुद्रम शरणं गतान। और प्रभु, हे देवी, हम तो राजा भी नहीं हैं। यदि हम राजा होते हैं तो आप हमसे विवाह रचा लेते, आप भी हमसे विवाह रचा लेते। बलद भी कृत द्वेषान प्रयास त्यक्त नरपासनम। हम तो राजा भी नहीं हैं और आपने हमसे विवाह क्यों रचाया? और रुक्मणी, हम सुंदर भी नहीं हैं, हम तो काले कलूटे ठहरे, और आपने हमसे विवाह क्यों किया? ये बात तो कुछ समझ ना आई। तो इस प्रकार आज मैया से प्रश्न करते हैं श्री ठाकुर जी महाराज, काम तो सुंदर भी नहीं है रुक्मणी, फिर भी आपने मुझसे विवाह रचाया। और जब कन्या के लिए माता पिता घर देखने के लिए जाते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका कुल और खानदान। देखिए, जितना भी ये पुरुष मंडल पीछे है, यहाँ साइड में आ जाए ताकि ये पीछे जगह निकल आए तो और भी महिलाएं बैठ जाएं। तो सबसे पहले यदि कन्या का विवाह हेतु घर देखने के लिए माता पिता घर खोजने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कुल और खानदान। पुत्र के, वर के, माता मैया कहाँ की है, मामा कहाँ से हैं, फूफा कहाँ से हैं, कुल खानदान देखते हैं पहले। तो हे रुक्मणी, हमारा तो कोई कुल खानदान भी नहीं है, हमारे ना तो माता है ना ही पिता है, फिर भी आपने हमसे विवाह कर लिया। और रुक्मणी, हमारा ऐश्वर्य भी नहीं है, हमारा तो ऐश्वर्य भी नहीं है। चौर जार सखामणि हो। और रुक्मणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहो तो अब भी किसी और से विवाह कर सकती हो, हमें छोड़ करके। आप हमें छोड़ करके किसी और से विवाह कर सकती हो। रुक्मणी मैया ने जैसे ही सुना, तो आज इस प्रकार जब रुक्मणी मैया ने सुना तो हाथ से चमर गिर गया और रुक्मणी मैया अचेत अवस्था में गिर पड़ती है। जैसे ही भगवान ने देखा अचेत अवस्था में रुक्मणी मैया, देखिए ये माला इत्यादि आप लोग रख लो अभी, है ना, शाम को जब व्यास पूजन होगा तब करना, अभी बैठ जाओ सभी लोग। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा रानी सरकार की जय। इस प्रकार जब
भगवान ने देखा कि रुक्मणी तो अचेत अवस्था में पहुंच गई, हाथ में जल लिया, जल का छिड़काव किया रुक्मणी पर, और जैसे ही रुक्मणी मैया चेतन अवस्था में पहुंची तो रुक्मणी से कहने लगे, हे रुक्मणी तू तो बुरा मान गई, हम तो हास्य परिहास्य कर रहे थे, अयम ही परमो लाभो। हे रुक्मणी हम गृहस्थ जीवन में ये परम लाभ है, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृह मेधिनाम यन्नैर्मीनीयते आमा प्रियया भीरुभामुनि। ये हम गृहस्थ जीवन में गृहस्थों के लिए ये परम सौभाग्य परम लाभ है कि पति परमेश्वर दिन भर से कार्य करके आए, थके हुए आए, और अपनी पत्नी के साथ यदि हास्य परिहास्य कर लें तो वह थकावट दूर हो जाती है। रुक्मणी हमने तो ये हास्य परिहास्य किया था आपसे। रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु आपने भले ही हास्य परिहास्य किया हो, लेकिन कहा यथार्थ सत्य ही है परमात्मा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि प्रभु जो आपने कहा है कि हम आपके अनुकूल नहीं हैं, तो प्रभु आप तो अनुकूल हैं क्योंकि आप परमात्मा हैं, लेकिन हम आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं तो कहा लक्ष्मी चंचला, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूं। और आपने क्या कहा प्रभु के हम समुद्र में शरण ली है हमने, तो आपने समुद्र में शरण नहीं ली है, आप तो प्रभु विषयों के भय से भक्तों के समुद्र रूपी हृदय में विराजमान है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आप तो प्रभु भक्तों के हृदय में विराजमान है, हृदय रूपी समुद्र में विराजमान है। और आपने कहा प्रभु कि हम बलवान नहीं है, तो आप बलवान भी नहीं हो। सबई बलम बलिनाम चाप रेसाम, आप तो बलवानों के बलवान हैं प्रभु, आपकी गिनती बलवानों में नहीं ली जाएगी। और प्रभु क्या कहा कि हम सुंदर भी नहीं है, काले हैं कलूटे हैं, तो प्रभु आप सुंदर नहीं हो, सुंदर की उपाधि कोई दे ही नहीं सकता है, आप तो भुवन सुंदर हैं। जहां कामदेव जी महाराज आपसे शर्त हार जाए तो प्रभु आपसे सुंदर कौन होगा, भुवन सुंदर है प्रभु आप। और प्रभु आपने ये एक बात और भी कही कि हमारा कुल खानदान नहीं है, माता पिता नहीं है, तो ये भी सत्य है। आपके माता पिता होंगे कैसे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। हे प्रभु आप ही सबके माता और आप ही सबके पिता हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु आप ही सबके हैं। आपने कहा कि हमारा ऐश्वर्य नहीं है, तो प्रभु जिसमें गुण होता है उसका ऐश्वर्य होता है। आप तो निर्गुणी हो, निर्गुणी हो परमात्मा। भगवान ने जैसे ही ऐसा सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा रुक्मणी मैं यही सब सुनने के लिए तो ये हास्य परिहास्य कर रहा था आपसे, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके ये मीठे वचन सुन करके, बड़े प्रसन्न हुए। आगे चल करके भगवान कहते हैं रुक्मणी तुम तो मेरी प्राण प्रिया हो, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारा हास्य परिहास्य था। रुक्मणी मैया को आज प्रसन्न किया भगवान श्री कृष्ण ने। प्रश्न कर दिया राजा परीक्षित ने कि प्रभु हे सुखदेव जी महाराज अब आप मुझे भगवान कन्हैया के वंश का वर्णन सुनाइए। तो आज वंश का वर्णन सुनाते। एक ही सस्ता कृष्णस्य पुत्रा दस दशा बला अजी जनन्नवान पितु सर्वात्म संपदा। सर्वात्म संपदा कहा भगवान कन्हैया के यहाँ। भगवान कन्हैया के कितने विवाह हुए? 16,108।
और सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। अब आप लोग गुणा भाग लगा लेना कि भगवान के कितने पुत्र हुए हैं, और ये घर जा कर के पेन कॉपी में लगा लेना, क्योंकि यहाँ आप लोग लगा नहीं पाओगे, कथा जब तक पूरी हो जाएगी। तो परमात्मा के 1,61,180 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। रुक्मण्यास्तनयाम राजन, रुक्मण्यास्तनयाम राजन कृतवर्मा श्रुतो बली, उपये में विशालाक्षी कन्याम चारुमतीम केला। चारुमती कन्या का विवाह कृतवर्मा के पुत्र से हो गया, और रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न जी से कर दिया, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से, अपनी बहन की प्रसन्नता के लिए। तथा अपनी पौत्री रोचना का विवाह प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से कर दिया, तय कर दिया। और अनिरुद्ध जी के विवाह में रुक्मी और बलराम जी की द्यूत क्रीड़ा हुई। पांसे का खेल खेलना प्रारंभ हुआ, लेकिन इस पांसे के खेल में अनेक बार खेल खेला गया। प्रत्येक बार बलराम भैया जीत जाते हैं, बलराम बाबा जीत जाते हैं, परंतु रुक्मी कहता है कि हम जीते हैं। और भी राजा थे, तदा प्रवीण भोवाणी, कलिंग देश के कुछ राजा थे जो बार बार कहते कि नहीं नहीं तुम तो ठहरे वनगोचर, अरे ये खेल तुम क्या जानोगे, ये तो राजा महाराजाओं के खेल हैं। बार बार हमारे ही स्वामी जीत रहे हैं रुक्मी। इतना कहा कि देववाणी हुई, तदा प्रवीण भोवाणी बले नहीं बजतो गिलहा, धर्म तो बचने नहीं वो रुक्मी बदती वही मृषा, रुक्मी बदती वही मृषा। बलराम जी ने कहा देखिए आकाशवाणी भी यही कहती है कि बार बार हम ही जीत रहे हैं। भला बुरा कहने लगा, भाई रुक्मी तुम तो ठहरे बनगोचर, अरे इस खेल में जानते क्या हो, ये पांसे का खेल है, इसे तो राजा लोग ही खेल पाते हैं। भगवान को क्रोध आ गया बलराम जी को। आज अपने हल और मूसल से रुक्मी का वध कर दिया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब ये रुक्मी है कौन, भगवान कन्हैया के साले, रुक्मणी का भाई। भगवान कन्हैया दुविधा में पड़ गए, एक तरफ हमारा भाई है, एक तरफ हमारी पत्नी है। अब कहाँ बोलें जा करके, यदि इनका पक्ष करते हैं तो ये नाराज हो जाएंगे, इनका पक्ष करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान कन्हैया गए और शांति से खड़े हो गए जाकर के। और यथार्थ सत्य है कि यदि दोनों पार्टी अपनी हो, दोनों पार्टी यदि अपनी हो तो किसी के तरफ झुकाव मत ले लेना, नहीं तो एक ना एक दिन वो दोनों पार्टी तो साथ में हो जाएंगी, बीच वाला दूर पहुंच जाएगा। किसी भी युद्ध हो, संग्राम हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, जो विरोध का कार्य हो, उसमें यदि दोनों पार्टी अपनी है तो शांति से अपना काम निकालो। वही किया भगवान ने। निहते रुक्मणी शाले ना ब्रवी साधु साधुवान। विवाह पूर्ण हुआ। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। और इस युद्ध में हरि और हर का युद्ध हुआ है। भगवान कन्हैया और बाबा शंकर का युद्ध भी हुआ है। का युद्ध क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो का ये जो राजा है बाणासुर, जो राजा है यह शोणितपुर का राजा है। शोणितपुर का राजा, इसकी एक कन्या है जिसका नाम है उषा। शोणिता के पुरे रम्य
साराज्यमकरोत्पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकराइव ते मराः किंकराइव ते मराः सहस्र बाहुर्वाद्येन तांडवे तो श्रियन्वडम। बाणासुर जो है, बाणासुर के एक नहीं 1000 हाथ हैं, भगवान शंकर ने प्रदान किए थे। तस्योसा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्नारतिम। बाणासुर की पुत्री उषा को एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी महाराज का दर्शन हुआ। शयन कक्ष में थी, सो रही थी। क्या देखा, एक सुंदर सा राजकुमार स्वप्न में आया और जैसे ही प्रातःकालीन वेला हुई, नेत्रों को खोला, उस राजकुमार की छवि हट गई, घबरा गई वह उषा। बाणस्य मंत्री कुंभांड्य, जब वह घबरा गई तो बाणासुर का जो मंत्री था कुंभांड, बाणस्य मंत्री कुंभांड्य चित्रलेखा च तत्सुता। कुंभांड की पुत्री थी चित्रलेखा। सख्य प्रच्छद सखी मूषा कौतूहल समन्विता। और चित्रलेखा की ये उषा सखी है, सहेली है। सूचना पहुंचाई, चित्रलेखा आई उषा से मिलने के लिए। तो उषा आज चित्रलेखा से कहती है, चित्रलेखा दृष्टा कश्चिन नरा स्वप्ने। आज हमारे स्वप्न में श्यामा कमल लोचना, आज हमारे स्वप्न में श्यामा कमल लोचना, श्याम वर्ण का कमल के समान जिसके नेत्र हैं, पतिवासा बृहदवा हुर्योषिता हृदयंगवा। बड़ा सुंदर है वह राजकुमार। हे मैया, हे सखी, आज हमने निर्लज्जता को त्याग करके उसको अपना पति स्वरूप मान लिया है, पति मान लिया है। इसलिए चित्रलेखा यथाशीघ्र उसकी खोज करो। चित्रलेखा मायावी है, माया के द्वारा उसने चित्रों को बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या देख लेना कौन था। और जैसे ही चित्रों का बनाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले देवताओं का चित्र बना दिया, गंधर्वों का चित्र बनाया, सिद्धों का चित्र बनाया, दैत्यों का चित्र बनाया, विद्याधरों का चित्र बनाया। बाद में मनुष्यों के चित्र को बनाने लगती है, बंसियों, मनुष्य वंशियों के चित्रों को बनाने लगती है। प्रारंभ किया व्यलखित राम कृष्णौच, व्यलखित राम कृष्णौच। सबसे पहले बलराम बाबा के चित्र को बनाया, कृष्ण के चित्र को बनाया। च प्रद्युम्नम बीच लक्ष्यता, प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बनाया। चित्रलेखा बस आप वहीं पहुंच गई हो। अनिरुद्धम बिलखते वीक्षो वांगमुखी क्रिया। और जैसे ही अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र आया, हाथ को पकड़ लिया चित्रलेखा के। उषा कहती है चित्रलेखा यही है वह राजकुमार। समझ गई कि ये कोई और नहीं, पौत्रम कृष्णस्य योगिनी, भगवान कन्हैया का पौत्र है, ये नाती है। जान गई वह मायावती थी चित्रलेखा। तत्र सुक्तम पर्यंके, सोते हुए पुत्र का हरण कर लिया उस चित्रलेखा ने, लेकर के आई। जैसे ही नेत्र खुले अनिरुद्ध जी महाराज के, तो उषा के प्रकोष्ठ में नेत्रों को खोला तो उषा मैया सामने दिखाई दे रही है। वार्ता होने लगी, नेत्र से नेत्र जुड़े, प्रीत जागृत हो गई। अब तो वहीं रुक गए अनिरुद्ध जी महाराज। धीरे धीरे कुछ समय बीता, सैनिक प्रकोष्ठ से निकल रहे थे और उसी समय पुरुष की आवाज सुनाई दी। जाकर के बाणासुर से कहा, प्रभु आपकी पुत्री के प्रकोष्ठ में किसी पुरुष की आवाज आ रही है। और जैसे ही सुना भाग पड़े।
उषा के प्रकोष्ठ की ओर विचेष्टित लक्ष्यामा कन्या या कुलदूषणा। अरे ये तो कन्या कलंकित करने वाली है। नाराज हो गया वह बाणासुर। बाणासुर आया, देखा कि उनकी कन्या के कक्ष में पुरुष पासे का खेल खेल रहा है, तभी उन्हें मारने के लिए दौड़ा। युद्ध प्रारंभ हुआ। अनिरुद्ध जी ने युद्ध तो किया और सेना को मार भगाया, तभी बाणासुर ने नाग पांच में बांध लिया अनिरुद्ध जी महाराज को, बंध गए। 4 महीने व्यतीत हो गए। नारद जी पहुंच गए द्वारका। हे भगवान, आपको कुछ पता है कि नहीं? कहा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है। आपका जो पौत्र है, नाती है अनिरुद्ध, उसका पता है कहां है? अब भगवान के इतने पुत्र हैं कि भगवान को पता ही नहीं है कौन कहां है। सारा वृतांत बताया। बाणासुर की कैद में है आपके नाती अनिरुद्ध जी महाराज। भगवान को जैसे ही पता चला, भगवान भाग पड़े और पहुंच गए बाणासुर के यहाँ सीधे। चढ़ाई कर दी। और जैसे ही चढ़ाई की तो बाणासुर के महल के बाहर बैठे थे कौन? शानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम व्रत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कौन है? भोलेनाथ सरकार बैठे हैं द्वार पर। और जैसे ही दर्शन किया ठाकुर जी का, प्रभु आपका कैसे आगमन हुआ? भगवान ने कहा हमारा तो ठीक है, आप द्वारपाल बने क्यों बैठे हो, इसका कारण क्या है? भोले बाबा ने कहा प्रभु अपना पूछो हमसे। कहा क्या? कहा इसने हमारी तपस्या की, और तपस्या की तो हमने इसको 1000 हाथ दे दिए और साथ में इसका द्वारपाल भी बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये हमने इसे वरदान दे दिया है कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। तो भगवान ने कहा आप इनकी रक्षा करो और हम इसका वध करने आए, इसे मारने आए हैं। भोले बाबा ने कहा यदि इसको मारना चाहते हो तो पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा हम आपसे डरते थोड़े ही हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भोले बाबा और आज ठाकुर जी युद्ध के लिए तैयार हुए। युद्ध प्रारंभ हो गया और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने सबसे पहले नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया। निवारण के लिए भोले बाबा ने पशुपतास्त्र छोड़ दिया। काफी समय हो गया युद्ध चलते चलते, तो आज परमात्मा ने जम्रणास्त्र का प्रयोग किया, जिससे भोले बाबा को नींद सताने लगी। और जैसे ही नींद सताने लगी, परमात्मा आज प्रकोष्ठ में, महल में प्रवेश हो जाते हैं। बाणासुर को पकड़ लिया। युद्ध प्रारंभ हो गया और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसकी माता है, बाणासुर की माता है कोटरा। कोटरा ने सोचा कि अब तो हमारा पुत्र का वध होने ही वाला है, तो आज निर्वस्त्र होकर के परमात्मा के सामने से वह कोटरा निकल पड़ती। तन माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त सुरोरुहा पुरोवतस्थ कृष्णस्य पुत्र प्राण निरक्षया। पुत्र के प्राणों के लिए नग्न अवस्था में निकल पड़ी। भगवान ने अपना मुखमंडल तिरछा कर लिया और जैसे ही तिरछा किया, बाणासुर वहां से भाग गया। भगवान पीछे पीछे, बाणासुर आगे आगे, और भोले बाबा भी भागते चले जा रहे हैं। यहां शंकर भगवान से पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। भोले बाबा ने माहेश्वर जर को छोड़ दिया, परमात्मा ने वैष्णव जर छोड़ दिया। वैष्णव जर को छोड़ा तो माहेश्वर जर ने आज स्तुति करना प्रारंभ कर लिया। नमामि त्वांत शक्तिम परेशम सर्वात्मानं केवलम ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यदत्त ब्रह्म ब्रह्मालिंगम प्रशंतम। स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। आज भगवान ने कहा है 3 सिर वाले ज्वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, हमारे ज्वर से तुम्हारा भय दूर है, चिंता ना करें। पुनः बाणासुर से युद्ध करने लगे परमात्मा।
युद्ध करना प्रारंभ किया तो भगवान ने सबसे पहले बाणासुर के हाथों को काटना प्रारंभ किया। और जैसे ही हाथों को काटना प्रारंभ किया तो भगवान ने 996 हाथ बाणासुर के काट दिए, चतुर्भुजी बना दिया। इतने में तो भोलेनाथ सरकार हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु अब से छोड़ दो, मैंने इसे वचन दिया है। प्रभु हमारा कार्य है इसकी रक्षा करना, प्रभु इसलिए इसे आप छोड़ दो। भगवान ने कहा हम तो वैसे ही इसे ना मारेंगे क्योंकि ये हमारा भक्त है, मुझे इसे मारना नहीं है, ना ही मैं इसे मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद को ये वचन दिया था, वरदान दिया था कि प्रहलाद वरो दत्तो न वद्यो में तमान बया, कि आपके 21 पीढ़ी तर गई हैं। अब तो इसे मैंने अपना चतुर्भुज बना लिया है, पार्षद बना लिया है, चिंता ना करें। इस प्रकार आज बाणासुर से कहा कि जाओ अपनी पुत्री उषा और हमारे पौत्र अनिरुद्ध का विवाह करा दो। विवाह करा दिया। समय समय पर भगवान अपने वंशजों को धर्म उपदेश करते रहते हैं। देखिए विशेष बात, आज हमारे समक्ष आपके ही क्षेत्र के पचीपुरी से आए हुए, चूंकि नाम तो नहीं जानते हैं लेकिन संत स्वभाव से हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें बहुत समय दिया है, नित्य प्रतिदिन समय से पहले आकर के कथा को श्रवण किया है। और इन्होंने ऐसी कथा नहीं सुनी है, जैसे राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया है वैसे ही आपने भी कथा को श्रवण किया है। तो आप लोगों के समक्ष 15 मिनट के लिए वो अपना धर्मोपदेश देना चाहते हैं, तो आप लोग बड़े प्रेम से सुनिए। आइए महाराज जी, थोड़ा सा भक्तों को 15 मिनट का समय दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। माइक स्टैंड लगा दो।